यस डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इज एम आर के एक पर्टिकुलर यूज़ के बारे में। हम लोगों ने इज एम आर से लेके सेंटेंसेस बनाए थे। उसके बाद में हमने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं वो भी लिए थे। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, वो आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे अपने नोटबुक के अंदर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इज, एम और आर से रिलेटेड सेंटेंसेस के क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स किस तरीके से दिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे देखेंगे वो होता है यहाँ पे कि जो सेंटेंसेस हमने बनाए थे उसमें एक चीज़ बताई थी कि आई के साथ हमेशा एक चीज़ का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ होता है। आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया। ही, शी और इट जो सिंगुलर हैं उनके साथ इज का यूज़ किया जाता है। वी, यू और दे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ आर का यूज़ किया जाता है। अब अगर इसी से हमें यस और नो के क्वेश्चंस बनाने हो तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो परफॉर्मर है, उससे आगे रखना होता है। लाइक आई एम से क्वेश्चन क्या बनेगा, एम आई। अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है ही इज से तो क्वेश्चन बनेगा इज ही। सेंटेंस स्टार्ट होता है शी इज से तो क्वेश्चन बनेगा इज शी। इट इज के लिए बनेगा इज इट। यानी यहां हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाया, इज को हमने उठाया आगे रखा, एम को हमने उठाया आगे रखा। अगर सेंटेंस होता है आपका स्टार्ट वी आर, क्वेश्चन क्या बनेगा, आर वी से। सेंटेंस है यू आर, क्वेश्चन क्या बनेगा, आर यू। सेंटेंस स्टार्ट होता है दे आर, क्वेश्चन क्या बनेगा, आर दे। तो इस तरीके से हम लोग यस और नो के क्वेश्चंस बहुत इजीली बनाएंगे। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ जनरल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, उनके सिंपल आंसर जो है वो बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंटेंसेस बनाने प्रीफर करते हैं। और कई बार होता ये है कि इफ़ वी आर नॉट कंफर्टेबल विद मेकिंग सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, तो हम आंसर देते टाइम थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। हम इस चीज़ को दूर करते हुए यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि आपको सेंटेंस बनाने की नीड नहीं है, आप सिंपल अगर आंसर पता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ही चीज़ कहता है कि मैसेज पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका सिंपल आंसर यहाँ पे दिया जा सकता है। लाइक यहाँ पे एक पिक्चर के अंदर शो भी किया गया है, यहाँ द गर्ल इज आस्किंग व्हाट इज योर नेम एंड द आंसर इज डेविड। अपना नाम हमें सबको पता है, तो ऑब्वियसली सेंटेंसेस बनाना अगर यहाँ पे नहीं आता है, पूरा सेंटेंस होता माई नेम इज डेविड, लेकिन अगर नहीं आता है सेंटेंस बनाना तो सिंपली आंसर कर सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, द आंसर इज डेविड। आर यू मैरिड, अब अगर यहाँ पे मैरिड हैं तो यहाँ पे आंसर होता यस आई एम मैरिड, या इसको शॉर्ट में बोलते यस आई एम। और अगर आंसर नो में है, आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, तो द आंसर वुड बी आर यू मैरिड, आंसर नो आई एम सिंगल। हाउ ओल्ड आर यू, अगर आपसे आपकी एज पूछी जा रही है, आपको सिंपली अपना एज पता है, तो यहाँ पे 25, 13, 18, 12, तो जो भी आपका आंसर है वहां पे सिंपली आप अपना जो है अपनी एज यहां पे बता सकते हैं। आर यू अ स्टूडेंट, और क्योंकि आप स्टूडेंट हैं द आंसर वुड बी सिंपली यस आई एम। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है उसका सिंपल आंसर दिया जा सकता है, बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसका आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव करते हैं इसी तरीके से रिलेटेड। अगर इज एम आर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एम आई लेट, अगर कोई पर्सन पूछना चाह रहा है कि क्या मैं लेट हूं, तो द क्वेश्चन वुड बी एम आई लेट। और अगर आप लेट हैं तो आंसर क्या होगा, यस यू आर। और अगर लेट नहीं है तो नो यू आर नॉट। या फिर बताया जा सकता है कि नहीं टाइम पे हैं आप, तो नो यू आर ऑन टाइम। इज योर मदर एट होम, अगर घर पे हैं तो यस शी इज, और नहीं है तो कहाँ हैं, बाहर हैं, नो शी इज आउट। आर योर पेरेंट्स एट होम, अगर वो घर पे है तो यस दे आर, और सभी बाहर हैं तो नो दे आर आउट। इज इट कोल्ड इन योर रूम, आंसर यस इट इज, नहीं है तो नो इट इजंट। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ठंड है, the answer would be yes, a little. Your shoes are nice, आपके शूज जो देखने में अच्छे हैं, तो are they new,
अगर आपके शूज जो हैं वो न्यू हैं, द आंसर वुड बी यस दे आर। अगर नहीं है तो नो दे आर ओल्ड। बहुत बार एक चीज जनरली कही जाती है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दे का यूज नहीं किया जा सकता, जनरली वहां पे दीज और दोज का यूज किया जाता है। बट हम जनरली कम्युनिकेशन लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके लिए यूज में हैं उन सभी के लिए भी दे का यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के अंदर इजीली शो किया गया है कि आर दे न्यू, द आंसर वुड बी यस दे आर, नो दे आर ओल्ड। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक सेंटेंस यहाँ पे बना के दिखाया गया है, पीछे किया गया है सेंटेंस के बारे में। इज योर मदर एट होम। यहाँ पे अगर यहाँ पे योर मदर की बजाय अगर दोबारा से पूछा जाता है तो यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज होता है योर मदर की जगह पे शी। इज शी एट होम या इज योर मदर एट होम, आंसर यहाँ पे पहले दिया गया है। सेंटेंस मेकिंग यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा, इज देन द परफॉर्मर। ऐसे नहीं है कि इज एट होम योर मदर, यहाँ पे इज के जस्ट बाद में क्या होगा, द परफॉर्मर होगा, द नाउन होगा, द प्रोनाउन होगा। आर दे न्यू मीन्स किसके बारे में बात हो रही है, शूज के बारे में बात हो रही थी ना, तो यहां पे होगा आर योर शूज न्यू। दोनों में से कोई भी चीज यहां पे पूछी जा सकती है। आर योर शूज न्यू, आर दे न्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम वेयर, व्हाट, हु, हाउ, व्हाई यानी WH फैमिली को अगर यूज करते हुए अगर हम यहां पे कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहें तो किस तरीके से होगा, आपको एक छोटी सी चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि आपने पहली बार यस और नो के जो क्वेश्चंस बनाए थे, यस और नो के क्वेश्चंस बनाते टाइम आपने एक चीज की थी कि इज MR जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आपके परफॉर्मर नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले आपने रखा था। अब हम कह रहे हैं कि अगर WH फैमिली यहां पे यूज की जा रही है तो WH फैमिली के क्वेश्चन को आपके इज MR से भी जस्ट पहले रखना है। यानी पहले क्वेश्चन क्या बनाया था आपने, एम आई, इज शी, इज ही, इज इट, आर वी, और यहां पे क्या करना है आपको WH फैमिली को उससे भी पहले यहां पे रख देना है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा WH फैमिली से रिलेटेड। यानी वेयर इज योर मदर, इज शी एट होम, आंसर आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम पहले सेंटेंसेस बना चुके हैं। नो शी इज आउट, यस शी इज, यस। व्हाट कलर इज योर कार, कार के कलर का आपको पता है, देन योर कार की जगह पे इट, देन इट्स रेड, इट्स वाइट। हाउ आर योर पेरेंट्स, आर दे वेल, और अगर वो वेल हैं तो यस दे आर, नहीं है तो नो दे आरंट, और अगर वो वेल नहीं है तो क्या है, थोड़े बहुत बीमार हैं, अनवेल हैं, तो नो दे आर अनवेल, नो दे आर इल। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, कॉस्ट पूछी जा रही है। कॉस्ट किसी भी चीज की जनरली पूछनी हो तो यहां पे हाउ मच का यूज किया जाता है। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, हाउ मच इज दिस पेन, हाउ मच इज दिस शर्ट, हाउ मच इज दिस मोबाइल, और यहां पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, द आंसर इज 50 पेंस। पेंस जो है ये हमारा एक करेंसी है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया की करेंसी जो है वो रुपीज के अंदर है, तो यू कैन सिंपली गिव द आंसर 50 रुपीज। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, 50 रुपीज। कंप्लीट सेंटेंस, दीज आर 50 रुपीज। वेयर आर यू फ्रॉम, द आंसर इज कैनेडा। वेयर आर यू फ्रॉम, इंडिया। वेयर आर यू फ्रॉम, रेवाड़ी। वेयर आर यू फ्रॉम, बावल। सिंपल आंसर। How old is Joy? How old is Sunil? How old is Ravi? He is 24. He is 12. He is 15. क्वेश्चन बनता है Why are you angry? आप एंग्री क्यों हैं? द आंसर जो भी होगा Why are you angry?
तो जिस तरीके से आप जो है जनरली सेंटेंसेस यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे सिंपली बना सकते हैं, उनके आंसर दे सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी चीज़ होती है कि फर्स्ट अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पे यूज करनी है, आपने यहाँ पे यूज किया व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स, हु इज शॉर्ट फॉर्म हुज, हाउ इज शॉर्ट फॉर्म हाउज, वेयर इज शॉर्ट फॉर्म वेयर्स, यानी व्हाट्स द टाइम, वेयर इज जिल, वेयर इज योर ममा, हुज दैट मैन, हाउज योर फादर। तो इस तरीके से हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। जिस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स में क्वेश्चंस बनाए गए हैं, शॉर्ट आंसर्स भी इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। किसी भी चीज को यस और नो वाले जो आंसर हैं उसमें अगर आंसर है यस के अंदर तो यस आई एम, यस ही इज, यस शी इज। कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देने की जरूरत नहीं होती है यहां पे। यस इट इज, आर यू इल, यस आई एम, इज ही टायर्ड, यस ही इज शी योर सिस्टर, यस शी इज, यस वी आर, यस यू आर, यस दे आर। और अगर यही आंसर हमें नेगेटिव फॉर्म के अंदर देने हो, मना करना है, नो आई एम नॉट, नो ही इज नॉट, नो शी इज नॉट, नो इट्स नॉट, या फिर दूसरा शॉर्ट फॉर्म नो ही इजंट, नो सी इजंट, नो इट इजंट, नो वी आर नॉट, नो यू आर नॉट, नो दे आर नॉट, या फिर नो वी आरंट, नो यू आरंट, नो दे आरंट। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसने एक जनरल सी चीज कही, ये पर्सन है पिक्चर के अंदर, ये आगे कहता है दूसरा पर्सन चेयर पे बैठा हुआ है, सीट पे बैठा हुआ है, उससे कहता है जाके दैट्स माई सीट, और दूसरे वाला मना कर रहा है नो इट इजंट, ये आपकी नहीं है, यस इट्स माइन। कुछ इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो एक थोड़ा सा एग्जांपल्स आपके लिए हैं, इसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेज होंगी, जो एक्सरसाइजेज आपको सोल्व करनी है। सोल्व करने के लिए आपको सिंपल सा एक्सरसाइजेज दी जाएंगी, कुछ हिंट्स यहाँ पे दिए गए होंगे, और उनको देखते हुए, उन हिंट्स को यूज करते हुए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में उन एक्सरसाइजेज को सोल्व करके अपनी नोटबुक के अंदर इजीली सोल्व करेंगे। और अगर आप शेयर करना चाहें अपने आंसर्स को तो शेयर भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। तो यहाँ पे सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन है आर यू टायर्ड, यस और नो का आंसर है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जा रहा है। आर यू टायर्ड, और अगर आप हैं तो यस आई एम, और अगर नहीं होते तो नो आई एम नॉट। आर यू हंग्री, नो आई एम नॉट, लेकिन थोड़ा सा आगे बताना है तो बट आई एम थर्स्टी। इज योर फ्रेंड इंग्लिश, इंग्लैंड में रहने वाला पर्सन है तो यस ही इज, नो he isn't. Are these your keys? Yes, they are. Again, these की जगह पे they use किया गया है। Yes, they are. No, they aren't. That's my seat. No, it isn't. तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस की। आपको एक्सरसाइज सोल्व करनी है, तो आपको यहाँ पे क्या किया गया है इस एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक साइड क्वेश्चंस दिए गए हैं, दूसरी साइड आंसर्स दिए गए हैं। आपको जो ब्लैंक है इसके अंदर जो आपका आंसर है उसका अल्फ़ाबेट यहाँ पे पुट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके दिया गया है, द क्वेश्चन इज वेयर इज द कैमरा, एंड द आंसर इज इन योर बैग, एंड अल्फ़ाबेट क्या है यहाँ पे जी। तो फर्स्ट के साथ यहाँ पे जी आंसर जो है वो पुट कर दिया गया है। सिमिलर वे के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करना है। द क्वेश्चन इज योर कार ब्लू, क्योंकि इज से स्टार्ट हो रहा है, आंसर यस और नो के साथ आएगा, तो यहां से आपको यस और नो वाले आंसर फाइंड आउट करने हैं। अगर कार ब्लू है
तो आपको आंसर देखना है। कार ब्लू नहीं है, किसी दूसरे कलर की है, तो आपको वहां पे उस तरीके का आंसर फाइंड आउट करना है। इज लिंडा फ्रॉम लंडन, आंसर यहां पे फाइंड आउट करना है, अगर वो है तो, और अगर वो नहीं है तो एम आई लेट। नेक्स्ट इज वेयर इज एन फ्रॉम, व्हाट कलर इज योर बैग, कलर पूछा गया है, सीधा सीधा सा कलर का आंसर यहां पे फाइंड आउट करना है, कलर ढूंढना है आपको। आर यू हंग्री। नेक्स्ट इज हाउ इज जॉर्ज, हु इज दैट वुमेन, और ये आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, अल्फाबेट्स यहां पे पुट करना है ब्लैंक के अंदर, तो ये आपकी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपको इज और आर को यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, एंड द 2 क्वेश्चंस यहां पे आपको बना के दिए गए हैं। फर्स्ट इज एट होम योर मदर। अब क्योंकि सेंटेंस होता है, सेंटेंस परफॉर्मर से स्टार्ट होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, बात किसके बारे में की जा रही है, योर मदर के बारे में भी की जा रही है, तो योर मदर, सेंटेंस क्या बनेगा, योर मदर इज एट होम, और क्वेश्चन पूछा गया है तो इज को हटा के परफॉर्मर से पहले रख देना है, तो क्या बना, इज योर मदर एट होम। योर पेरेंट्स वेल, सेंटेंस बनाया जाता तो क्या होता, योर पेरेंट्स प्लूरल है, आर आएगा, योर पेरेंट्स आर वेल, और क्योंकि क्वेश्चन है तो योर पेरेंट्स की बात की जा रही है, तो योर पेरेंट्स से पहले आर योर पेरेंट्स वेल। इंटरेस्टिंग, योर जॉब, किसकी बात की जा रही है, आपकी जॉब की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या बनेगा, सेंटेंस क्या बनेगा, ये आपको देखना है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है जिसके बारे में बात की जा रही है। द शॉप्स ओपन टुडे, पीछे भी सेंटेंसेस, पिछले क्लास के अंदर आपने सेंटेंसेस बनाए हैं इस तरीके के, अब सिर्फ करना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है उसको आगे रख देना है। द शॉप्स ओपन टुडे, सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रखना है। इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट यू, आपके बारे में बात की जा रही है, यू, तो यहां से स्टार्ट होना है। नियर हेयर द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के बारे में बात की जा रही है। एट स्कूल योर चिल्ड्रन, आपके चिल्ड्रन की बात की जा रही है। वाई यू लेट, आपके बारे में, यू के बारे में बात की जा रही है, तो इसी तरीके से आप पहले सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाने के बाद में हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हु, व्हाट, वेयर और हाउ, WH फैमिली को यूज करते हुए आपको जो है एक्सरसाइजेस को सोल्व करना है, उनके आंसर्स देने हैं। यहाँ पे एक साइड आंसर्स दिए गए हैं, आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, हाउ आर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की बात की जा रही है, आपके पेरेंट्स से जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले WH फैमिली आएगी, तो हाउ आर योर पेरेंट्स। ब्लैंक दिया गया है द बस स्टॉप, और आंसर को देखते हुए बस स्टॉप कहाँ पे है, उस सिंपल सी चीज है, बस स्टॉप कहाँ है, क्या है, कैसा है, तो आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और जिस तरीके का आंसर देना है उसी तरीके से आपको यहाँ पे व्हाट, हु, वेयर या हाउ फिल करना है। ब्लैंक योर चिल्ड्रन, ब्लैंक दीज ऑरेंजेस, ब्लैंक योर फेवरेट स्पोर्ट, ब्लैंक द मैन इन दिस फोटोग्राफ, ब्लैंक योर न्यू शूज। तो आपको पहले आंसर देखना है, आंसर्स में से प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करना है। एक चीज़ यहाँ आती है कि आप अपने टीचर्स के साथ इन आंसर्स को शेयर करके और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनको आपका करेक्ट या इनकरेक्ट जो है वो आपका असेसमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। और इसके अलावा भी एक चीज़ की जाएगी कि जल्दी ही एक नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे ही आप लोग इस वीडियो को देख चुके होंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर हम इनके आंसर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको जो है अपना इसको मैच करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आंसर दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चंस राइट करना है, पहले आपको आंसर्स पढ़ने हैं, उसके बाद में आंसर्स देखना है। हिंट भी दिया गया है, आपको नेम बताना है, नेम पूछना है किसी का। नेम आंसर दिया हुआ है यहाँ पे पॉल, तो क्या पूछा गया होगा, द क्वेश्चन वुड बी व्हाट्स योर नेम। नेक्स्ट हिंट है मैरिड और सिंगल, आंसर इज आई एम मैरिड। क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, आर यू मैरिड या आर यू सिंगल। आंसर यहाँ पे सामने है, ये एक मैंने सोल्व करके दिया है। नेक्स्ट आपको करना है, द हिंट इज अमेरिकन एंड द आंसर इज
नो आई एम ऑस्ट्रेलियन। और सेंटेंसेस आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, इस तरीके के सभी क्वेश्चंस और सेंटेंसेस सब बना चुके हैं। हाउ ओल्ड ब्लैंक, आई एम 30। अ टीचर, प्रोफेशन पूछा गया है, नो आई एम अ लायर, सॉरी लॉयर। वाइफ अ लॉयर, नो शी इज अ डिजाइनर। फ्रॉम, क्वेश्चन पूछा गया कहां से है, शी इज इटालियन। हर नेम, पीछे भी हमने ये क्वेश्चन बनाया है, एना, हर नेम इज एना। हाउ ओल्ड, उसके बारे में पूछा गया है, आंसर इज शी इज 27। यहां आंसर से हमें पता लग रहा है कि उसके बारे में पूछा गया है, तो सी से वहां पे बात होनी है। तो आप यहां पे अपने क्वेश्चन जो है वो जनरेट करेंगे। नेक्स्ट आपको शॉर्ट आंसर्स देना है, यस आई एम, नो ही इजंट, और इस तरीके से आपको जो है नो आई एम, नो आई एम नॉट, यस ही इज, नो ही इजंट, यस यू आर, नो यू आरंट। तो इस तरीके से आपको जो है बहुत सारे वो चीज़ें यूज़ करते हुए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आर यू मैरिड, और सोल्व करके दिया गया है, नो आई एम नॉट। सेकेंड क्वेश्चन है, आर यू थर्स्टी, आंसर आप देंगे यहां पे, इज इट कोल्ड टुडे, आंसर आपके लिए छोड़ा गया है, आर योर हैंड्स कोल्ड। ब्लैंक में आंसर फिल करेंगे, इज इट डार्क नाउ। यस और नो के साथ आंसर देंगे आप लोग, आर यू अ टीचर, एंड अगेन यस और नो के साथ आंसर देंगे। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो भी आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे। नहीं तो एक बार वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इन एक्सरसाइजेस को फिल करेंगे, अपनी नोटबुक साथ में रखेंगे, फिल करेंगे। अगर हो सके तो अपने आंसर्स को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।